नमस्ते। आर्य समाज मरखाम की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ईशोपनिषद की जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपने ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए हम सीधे बैठेंगे। सीधे बैठ करके हम कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल, लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ते समय हम ओम का जाप करेंगे। फिर पठन पाठन की जो विधि है उसके मंत्र हम पाठ करेंगे। ओ ओ ओ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे और पलकते हुए आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत और सादर नमस्ते। ईशोपनिषद की बात चल रही है। हम एक बार मंत्रों के पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ओम ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्व ददाति। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यासं बाह्यतः। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। ओम सपर्यगाच्छुक्रमकायम व्रणामस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूषयं भूर्यार्था तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। ओम अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः। ओम अन्यदेवाहुरविद्याय अन्यदाहुरविद्याय इति शोश्रोमधीराणां येन स्तद्विचक्षिरे। ओम विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते।
ओम अंधन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमोयौ सम्भूत्याङ्रता ओम अन्यदेवाहुरसम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे ओम सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाव्रेणो सत्य धर्माय दृष्टये ओम पूषन्ने कर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समोह तेजो यत्ते रूपं स्यान्नतमम् तरो नश्यामि योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि ॐ वायुरनीलममृतं मथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानुमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम 18 mantras of Ishopanishad, reminding us of the concept of omnipresence of God, Ishvara Sarvavyapak. Then, in that sense, God omnipresent, always watching upon us, then we have to exercise care in our actions. चाहे मन से, वाणी से, शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है, तो मुझे क्या करना है? बस सही मार्ग पे चलना है। Na karma lipyate in the second mantra leads us to the concept of nishkam karma. ये नहीं निष्काम कर्म कि हम कर्म न करें, कर्म करें, लक्ष्य के साथ करें, लेकिन कर्म के फल से हम आसक्ति अपने अंदर में न रखें. In the detached way, we have a goal, we have everything to realize, but then not be, जैसे कहते हैं ना, कर्म के जो फल है उसमें राग और द्वेष करने लगे. So we have to the sense of अगर फल पूरा मिल गया तो ठीक है, आधा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि ईश्वर जो है समय अनुसार हमें फल देगा. लौकिक दुनिया में तो in the day-to-day life we always aim at excellence, that is good, but also इस भाग दौड़ के पीछे अगर हमने संतोष को धारण नहीं किया तो मन में कभी शांति नहीं होगी, और फिर जीवन जो है उसमें लहरें उठाव और चढ़ाव जो है, गिराव और चढ़ाव जो है वो हमेशा रहती रहेगी. Will always be swinging ups and downs, and the mental peace is gone. Then anej asurya namate loka andhena tamasavrita. Asur, andhakar, tamas, again pointing to what happens. अविद्या के साथ तो हम हमेशा अच्छे वृत्ति प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे. We won't be able to exercise due diligence, and then andhena tamasavrita will go into the darkness of ignorance. Anejadekam manaso javiyo. No, God is only one. No multiples, no millions. No, not even a second, or a third, or a fourth, or a 10th one.
Then going ahead again, we'll see the qualities of God. Sapariyaga chukramakayam avranamasnaviram. ईश्वर कह रहा है मैं नस नारी हूं, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई शरीर नहीं है, और शरीर जब नहीं है तो आकार नहीं है, और आकार नहीं है तो नस नारियों के बंधन में नहीं है। और ईश्वर क्या कह रहा है? शुद्धम अपाप विद्धम। इतनी शुद्धि है कि पाप जो है लेश मात्र भी नहीं है। नो सिंगल ट्रेस ऑफ evil, no form, no body, no physical body, no form, and then unbound by things like circulatory, blood circulatory system, digestive system, endocrine system, excretion systems, etc. Andhan tama pravishanti ye vidyam upasati. Those who go only on the path of spiritual knowledge and nothing doing with this world, ye bhi andhakar ke raaste pe hai. And the subsequent mantras say, Andhan tama pravishanti. We are again going on that. And then it says, Sambhutim cha vinasham cha yastadvedo bhayam saha vinashenam mrityum tirtva sambhutya mritamashnute. जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म की उपासना करते हैं, वो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूति अर्थात समष्टिवाद में ही रट रहे हैं, वे उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभूति अर्थात समष्टिवाद का कुछ फल और असंभवात असंभूति अर्थात समष्टिवाद उसका अलग फल। Last week I explained on that those who are stuck only in material life, they are going into darkness, but those stuck only to spiritual life without doing anything else, not even returning the knowledge or sharing the knowledge to the whole world, वो घोर घने अंधकार में जाते हैं। I'll just elaborate a bit more on this subject. आज स्वाध्याय और मनन चिंतन करने के बाद I thought it good to elaborate on that a bit more. So we'll go on that. संभूति असंभूति दोनों इस दुनिया के लिए जरूरी है। असंभव असंभूति, and the next word is sambhava sambhuti. If you look at the definitions given by learned scholars, I'm not taking my definition, I'm taking the definition from learned scholars. वो क्या बता रहे हैं असंभूति और संभूति का? एक तो मंत्र कह रहा है संभूतिम च विनाशम च, और फिर विनाशेनम मृत्युम तीर्त्वा संभूत्य मृतमश्नुते। संभूति असंभूति क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। असंभूति है वही विनाश है, और जो विनाश है वही असंभूति है। जिस संसार को हम देख रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड, it's created from sattva rajtam basic raw materials and is created now, and in the dissolving phase it will go back to matter. On the principle of science, matter cannot be created nor destroyed. भौतिक सृष्टि जो हम देख रहे हैं उसका तो विनाश होने ही वाला है।
इसके पीछे हम लग गए और ज्यादातर समय जब इसके पीछे अति कर लिए तो धर्म के मार्ग से भी हट करके हम उस तरफ चले जाते। हमारा न समय मिलता है कुछ पूजा पाठ करने के लिए, न संध्या करने के लिए, न उपासना करने के लिए, न ईश्वर का भजन और ध्यान करने के लिए। तो हम क्या कहते हैं उस भाग दौड़ में, we forget about ethics in that rat race and we lose the spiritual aspects of human life. और संभूति जो जानता है कि सब कुछ विनाश होने वाला है और क्या करता है, कहता है ये विनाश तो होने वाला है, मुझे क्या करना है, निठल्ला बैठ जाता है। या जो सत्व रजतम को जानने के लिए प्रयास करता है ध्यान आदि के माध्यम से, लेकिन उसी में अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे परंपरा में ये है जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं दूसरों लोगों को साथ बांट दो। Let's share the knowledge. What happens when we share knowledge? Knowledge increases. कम से कम तो हमारे में कम नहीं होता है। और for those who are at the stage of yogis, they depend on the material world to live a life. So if you're only takers and not givers, there's one word for that in modern science, it says parasite. तो ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। फिर बता रहे हैं जो संभूति असंभूति के पीछे भागता है वो बस अगर उसी पे स्टक हो गया तो आध्यात्मिक उन्नति बंद। That's why Sanatan Dharma says we need to lead a balanced life. समय होना चाहिए अपने संध्या उपासना आदि के लिए, स्वाध्याय के लिए, और फिर उसके बलबूते पे हम दूसरों के मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि संन्यास आश्रम में वो धर्म है। सन्यासी जो है अगर अकेला बैठ करके अपना तप तपस्या कर रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो ये पाप का खा रहा है। अब सोचो सनातन धर्म में ऐसी विद्या है तो क्या हाल होगा, मोक्ष कभी हम प्राप्त करेंगे या नहीं? आई लीव दिस फॉर यू टू फाइंड द आंसर। वेदों में क्या कहा गया है? आही रोमम अमृतम सुखम रथम, ये अथर्ववेद का है। हे मानव, इस शरीर रूपी सुंदर रथ पर आरूढ़ हो जो कि जहां सांसारिक सुख सौभाग्यों को प्रदान करने वाले, वहां अमरत्व का भी यह साधन है। So keep this body healthy. Keep the body, mind and spirit pure in the concept of Soch from yoga. In the concept of Socham in the 10 tenets of Dharma. And to keep the body, mind and spirit pure, we need that spiritual knowledge in day-to-day life. और आजकल की दुनिया में जो हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं आध्यात्मिक जीवन जो है वो तो रिटायरमेंट के बाद को हम देखेंगे, और वहां जब शरीर शारीरिक ऊर्जा नहीं है, सब खत्म हो गया, there is very low levels of energy, then how can we learn? इसलिए अगर अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके हम बढ़ते जाएंगे, then when we retire we get the plenty of time and we'll find ourselves engrossed and we'll be also acting as mentors for the new growing generation. And then we'll complete the cycle of दोनों सांसारिक
और आध्यात्मिक उन्नति. So let's go on this path. That's why I wanted to come back to this mantra. Let's go ahead now. अगला मंत्र क्या बता रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये. हिरण्मयेन, ये चमकती हुई दुनिया, वो क्या है? इस चमक धमक के बीच में उस दुनिया को चलाने वाले को हम भूल जाते. तो ये आवरण जो आ गया वो किस चीज से दूर होगा? सत्य विद्या. With true knowledge, then we can, as we say, remove the veil and see the roots of it. Tattvam pushanna pavrinu satya dharmaya drishtaye. हे सर्वव्यापक, सर्वपोषक, the omnipresent and the one nurturing all of us. सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को हटा और ईश्वर उस आवरण को फिजिकली नहीं उठाएगा. We have to put the effort. भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को ऋषि मुनियों ने विस्तार करते आए. ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन शास्त्र आदि उन्होंने सरल बना दिया हमारे लिए. We just have to walk the way. अगर हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. तो उस आवरण को हटाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है सच्चे ज्ञान प्राप्त करके. And this is where we are lured into all the attractions of this world, but we forget about what is there. अब हमारे दैनिक जीवन में देखें, बच्चा को जब हम खिलौना दे देता है, वो उसमें इतना डूबा रहता है जब तक उसको भूख प्यास न लगे वो माँ बाप को भी भूल जाता है. राइट और रॉन्ग? हम भी वैसे ही बड़े होकर के भी उसी बचपना को हम बढ़ाते गए अपने जीवन में. जो हमारे पीछे, इस पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के पीछे सृष्टि के बनाने वाले चलाने वाले को ही हम भूल गए. और फिर जब पहाड़ का दुख आ जाता है, हे भगवान, वही होता है ना. तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया है? ईशावास्यम इदम के अर्थ करते हुए कि हमेशा ईश्वर प्रणिधान, ये जाने कि सर्वव्यापक सर्वज्ञ ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है और मैं इसके प्रति समर्पित, अपने आप और अपने कार्यों को समर्पित कर लूं. और अगर अपने कार्यों और इच्छाओं को प्रभु के प्रति मैंने समर्पित कर दिया तो वो सही कार्य ही हो सकता है. उल्टा कार्य जो है शासन वाले कार्य को तो हम प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे. इसलिए जीवन में कुछ समय स्वाध्याय, उपासना, ध्यान आदि के लिए निकालना चाहिए. Let's reconnect or reestablish our connection with the Almighty ईश्वर. अगला मंत्र क्या कह रहा है?
पूषन्ने कर्षयम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन्त समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतम तत्ते पश्यामि योऽसावासो पुरुषः सोऽहमस्मि। अगेन पोषण, सबके पोषक पालन करने हारा ईश्वर अद्वितीय, और फिर नियामक, नियमन करने वाला, द गाइड विद इन अस। सब प्रजाओं के स्वामी परमेश्वर। And each time we chant mantra, there's Prajapati, just remember the definition, Sab Praja ke Swami Paramatman. The one and only ruler of this universe in whose kingdom we dwell. तो इन आंखों के चकाचौंध करने वाले सांसारिक रश्मियों के समूह को समेट ले, ताकि जो तेरा कल्याणतम तेजोमय स्वरूप है उसको हम जाने। और भगवान क्या कह रहे हैं? स असौ असौ पुरुषः स अहम अस्मि। वह कल्याण कारक तेजोमय आनंद स्वरूप पुरुष मैं ही हूं, ये जानना चाहिए। कुछ भाग इस मंत्र का हम प्रभु को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अंतिम में प्रभु जो है, ईश्वर जो है, अपना स्वरूप, अपना पहचान भी दे रहा है। हे सब प्रकार से पुष्ट परिपुष्ट करने वाले, सबको सब प्रकार से देखने वाले दृष्टा, the onlooker, that is the one who is observing all in this world. सब का सब प्रकार से नियंत्रण करने वाले, ये नहीं कि ईश्वर मुझसे कर्म कर रहा है, नहीं, ईश्वर मुझे प्रेरणा दे रहा है। कर्म करने की स्वतंत्रता जीवात्मा को है, आत्मा को है, जिसको हम अंग्रेजी में यूजुअली रिफर टू सोल। दे हैव द इंडिपेंडेंस ऑफ डूइंग देयर ओन कर्म। ईश्वर इज ओनली द गाइड, एंड thus जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना है। ये जब हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, that is wrong. Otherwise जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे ईश्वर की मर्जी है, then ईश्वर के कर्म भी बन गए। जैसे कि सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो अगर ईश्वर की मर्जी से किसी ने दूसरे को ठोक दिया और उसकी डेथ हो गई, तो उस व्यक्ति को जेल की सजा क्यों होनी चाहिए? ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर का काम उसने किया। So let's understand the real concept behind karma also when it comes to that. Because if there was the consent of Ishwar, the person should not have gone to jail. So ये जानना चाहिए। फिर उसके बाद सबको अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाला, जैसे सूर्य है ना, सबको प्रकाश बराबर देता है। ईश्वर भी, भगवान भी सबको प्रकाश जो है बराबर देता है, लेकिन हम उसको कितना ग्रहण करें ये हम पर निर्भर है। And that goes in line with the Vedas. Yajurved 36th chapter 3rd mantra says yanme, second mantra says yanme chidram chakshusho hridayasya manaso vatitrinam. I've been quoting that before also in front of you. It says you can't stand like a colander and hoping that, stand like a colander below a tap and hoping that it will get full. Chidra जो है
हमें भरपूर करना चाहिए। और सबसे पहला छिद्र जो है अविद्या का है, the false, wrong, incomplete knowledge, only sticking to worldly knowledge, only sticking to spiritual knowledge. We need to live a balanced life and with true knowledge. Then इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, we'll understand they are not things that have been created to lure us into only sensual gratification. जो कुछ भी बनाया गया है खाने के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए है, अति नहीं करना है। जो भी सुगंध है इस दुनिया में उसको भी मॉडरेशन, जो भी देखना है हम पश्येम शरदः शतम या भद्रम पश्येमाक्षभिर, हम भद्र को देखें। कान जो है भद्रम करने भी शृणुयाम, हम भद्र को सुने। Then we'll understand the creation, and this is where we'll not get engrossed in that, and we'll make judicial use, efficient and effective use of the material world to grow physically as well as spiritually. So you see how the knowledge is interconnected. और फिर उस परम पुरुष जो परिपूर्ण है, there's nothing which is missing in the qualities that God needs external help or third party help to carry out its activities. ऐसी ब्रह्म को जानो। Next mantra. Om Vayuranilam Amritam Athedam Bhasmantam Shariram. Om Krato Smara Klibe Smara Kritam Smara. Vayuranilam Amritam Athedam Bhasmantam Shariram. Now it's laying emphasis on the physical body. It will come a day, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाएगा। उसके रेफरेंस गीता में है, जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा जब तक मुक्ति में नहीं जाती है तब तक उसी चक्कर में जाते हैं जन्म मरण के, नए शरीर को धारण करें। और ये नहीं कि अभी इस जन्म में हम स्त्री हो या पुरुष, अगले जन्म में स्त्री ही या पुरुष ही का जन्म मिलना है, नहीं। यहाँ तक योनि भी जरूरी नहीं कि हम मनुष्य योनि में जाएंगे, कर्म अनुसार पे सब है। सॉरी। तो जब शरीर का अंत हो जाता है, भस्मांतम शरीरम, incineration of the body and Antyeshti sanskar, return it. This is the fastest process to return it to the 5 elements. Agni, Jal, Vayu, Akash, Adi. And when we know that this body is growing old day by day, and one day हम आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ने वाले हैं, तो शरीर साधन समझ करके हम साध्य शारीरिक आत्मिक उन्नति के लिए इस शरीर को सुरक्षित रखेंगे, not more than that. फिर हमें समय भी मिलेगा स्वाध्याय, उपासना आदि के लिए. Will get all the time to live the balanced life. Unless तीव्र वैराग्य, विवेक वैराग्य हो गया तो हम संन्यास लेकर के फिर दूसरे लेवल पे जाते. ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर. हे मनुष्य, ईश्वर आज्ञा दे रहा है. क्रतो स्मर, अपने
किए हुए कर्मों को या जो कर रहे हैं उसको हमेशा ध्यान दे करके करो, उस पे हमेशा मनन चिंतन करो। मनन चिंतन करने से क्या होगा कि हम जो अच्छे कर्म किए उसको 10 गुना ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं। कहीं भूल चूक हो गए तो हम उसको दोबारा नहीं करेंगे। कर्मशील मनुष्य है, मननशील और कर्मशील। मनन चिंतन करने वाले और कर्म करने वाले। तो ओम का स्मरण करो, ईश्वर को जानो, हमेशा ओम का स्मरण करो, ईश्वर को जानो। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है। नो गॉड, दैट गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग अपन ऑल आवर एक्शंस। ओम का स्मरण करो, अपने किए हुए का स्मरण करो। कर्मशील मनुष्य ओम का स्मरण और अपने किए हुए कर्मों का स्मरण करें। एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ इट, जो व्यक्ति सामान्य जीवन जी करके अंतिम चरण पे आता है, द होल लाइफ प्लेस फॉरवर्ड टू हिम। अच्छे किए हुए है या अच्छे की जो पल्ला है वो भारी है, तो व्यक्ति हंसमुख होकर के इस संसार से विदा लेता है। आत्मा जो है उस समय जब शरीर को छोड़ता है, शरीर के जो मुख भाग है, the facial countenance, there's a smile. व्यक्ति कितने भी संपन्न हो लेकिन आध्यात्मिक जीवन न जिए, उस समय इसको ध्यान है I've missed the train. I've missed the train of life. उस समय दुखी होता है। बुरे व्यक्ति का तो और बुरा हाल होता है। Let's understand that. इसलिए ओम क्रतो स्मरा क्लिबे स्मरा कृतम स्मरा। The next mantra says, Om Agnena Yasupatharaya Yasman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjohuranameno Huishtham Te Namoktim Vidhema। हे ज्ञान स्वरूप भगवान अग्नि, it's not only the physical fire, but it's more the light of knowledge, ज्ञान स्वरूप भगवान। फिर तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो, तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग पे ले चलो जो सुपथ है। So we are again praying to God for the divine guidance, which is always there within us. बस थोड़ा समय लेकर के ध्यान करके उसको सुनना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज। और फिर स्वाध्याय के माध्यम से हम जानेंगे क्या सही है क्या गलत है। देन जो कुटिल पाप मार्ग है उसे हमसे अंतरात्मा का युद्ध करा करके पृथक करो। So we are asking God for the knowledge to be able to fight and drive out all the evils of our life. ये काम स्वयं हमें करना है। भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम, बहुत अधिक बार बार हे भगवान हम आपके नमस्कार करते। अब हम भगवान को नमस्कार करें कैसे? ऐसे जोड़ करके, भगवान तो हमारे अंदर है, बाहर है, भी सब चहुं ओर है। भगवान का नमस्कार करना, यहाँ पे नमस्कार शब्द हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? आपका सम्मान और आदर करते हैं। तो अगर भगवान का सम्मान और आदर करते हैं तो भगवान का आदर हम कैसे करेंगे? उनके बताए हुए मार्ग पर चलें।
इसी में भलाई है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे हम कितना दुनिया भी घूम लें, दूसरा रास्ता हमें नहीं मिलेगा। हे प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पथ प्रदर्शक परमेश्वर, हमें परम ऐश्वर्य की आंतरिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, परम आनंद की प्राप्ति के लिए सुपथ, उत्तम मार्ग पे ले चला। We're asking God to bring us to that path. But we all know that God is only giving us the inspiration. Walking the way is ours. इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, 3 भाग है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति इसलिए करते हैं दिव्य गुणों को जानने के लिए। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव जब हम जानेंगे, दिव्य गुणों को जानेंगे, तो धीरे धीरे उनको ग्रहण करेंगे। ईश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बने। ईश्वर के पास अपार ज्ञान है, हम भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। ईश्वर आनंद स्वरूप है, अपने जीवन में संतोष धारण करके हम सुखी रहें। तो ऐसे ऐसे जब हम चिंतन करेंगे, तो हम उस मार्ग पर चलने के लिए हम स्वयं पांव आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ क्या होगा? हम में जो भी पाप की वृत्ति है, वो अब धीरे धीरे दूर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रयास करेंगे। जो कुछ हो गया जीवन में वो तो हो गया, अब से हम संभल करके चलें। This is what the Ishopanishad is about, guiding us to be on the righteous path of life, जहां पर avidya और vidya, that is the mundane knowledge and the spiritual sciences, both at the same time in life. Sambhutim asambhutim, know that this world is there for us to use, but use it judiciously, so that we don't get engrossed in that. And then know also there's an end to that, and our ultimate goal is beyond that material world, to reach the ultimate bliss of God, ईश्वर, जिसको हम आनंद स्वरूप बोलते हैं, परम आनंद, परम ऐश्वर्य, परम आनंद। उसकी अभिलाषा में हम जब बैठेंगे, तो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव जब हम जानेंगे, उसके थोड़ा थोड़ा सा अनुकरण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बुद्धि इस मार्ग पे चलने लगेंगे तो कुमार्ग पे हम कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा और बुद्धि उस मार्ग ही पे नहीं चलेगा। So we'll correct our life on our own. निष्पाप, निष्कलंक होकर के हम मोक्ष, मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। That is, in essence, the teaching of this Upanishad. We are left with about 15 minutes, so we can take questions. You just have to unmute yourself first. आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। इंग्लिश में पुण्य को क्या कहते हैं? Good. Simple word. Take it to be good, or goodness as good as an adjective and goodness as a noun.
पुण्य का मतलब अच्छे, जो भला के लिए है। जैसे इंग्लिश में सिन का ऑपोजिट पुण्य को मतलब उससे मैच करना हो तो पाप is evil and the contrary of evil would be good. एग्जाम्पल, जब आप ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, तो वो So when उसका you do good, then you do, if you good, you'll reap goodness. And if you do bad, you'll get badness. जैसे हम कहते हैं कि किसी को हम जैसे धन्यवाद देते हैं, थैंक यू करते हैं, जैसे प्रेयर्स करते हैं उनके लिए, तो लोग पर्सन को आके थैंक यू बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू। दैट्स नॉट सो गुड वर्ड्स, क्योंकि उनको जो जो पूजा करके दे रहा है वो कहते हैं हमें थैंक यू मत करो, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप थैंक यू हमें कर दोगे तो हमें हमें हम तो बीच के साधन बन गए ना भगवान को, लाइक अ एग्जाम्पल वी बिकम अ ब्रोकर बिटवीन द भगवान एंड द भगवान के बीच में ब्रोकर हो गए हैं। तो हम डायरेक्टली भी पूजा कर सकते हैं। जब हम लोग सब मिल के पूजा करते हैं, वाइब्रेशन आती है, ताकत आती है, एनर्जी आती है, उससे जो डायरेक्टली हम लोग जो पूजा करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, ऐसे नहीं हो सकता कि हम अगर कोई बीमार है उसके लिए पूजा करते हैं, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग देम वी शुड डू प्रेयर्स फॉर समबडी एल्स। अगर हमारे साथ उन्होंने हमारे दुख के टाइम उन्होंने इतनी पूजा की है, हम लोग को भी चाहिए उनके दुख के टाइम नहीं, किसी और के लिए भी हम पूजा करें, तो वो पुण्य है। थैंक यू से ज्यादा तो पुण्य का इम्पोर्टेंट है ना। Just remember, it's important to say thank you, dhanyavad to anyone who's done something good to us. उसमें कृतज्ञता से विनम्रता बनती है जीवन में। Gratitude brings humility. From that point of view, yes. But if you want to do something better, you return the same good things that were done towards you to somebody else. This is a better step. लेकिन धन्यवाद देना जरूरी है, वरना हम अपने अहंकार को नहीं मार पाएंगे, अपने ईगो को नहीं मार पाएंगे। That's why gratitude brings humility. धन्यवाद बोलना जरूरी है, because that is going to shine on our personality. वरना जिसने आप या हमारे लिए कुछ अच्छा किया है उसको धन्यवाद नहीं दिए तो व्यक्ति फिर उसके मन में कुछ डाउट आ सकता है। हालांकि उसने निष्काम भाव से किया, ये कहेगा कि ये व्यक्ति कम से कम तो कृतज्ञता की भावना, ह्यूमिलिटी तो दर्शाते ना। So it reflects bad on our personality. From that point of view, we owe a duty of paying gratitude. It's not that the person expect the gratitude. जैसे हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं? ईश्वर को तो धन्यवाद देते हैं, वो दैट इस मेरे को ऐसी लगता है कि जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, तो हम उनको ऐसे नहीं कह सकते, हम जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे हृदय में जो भगवान बैठा है, हम उसको अपना सिर झुकाते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू। धन्यवाद देना जरूरी है। कृतज्ञता, that is one key word in our personality. लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि हम आपके अंदर जो भगवान, हम उसको धन्यवाद कर रहे हैं? नहीं, that is धन्यवाद का one वर्ड fundamental. वरना अहंकार जो है वो दबाने के लिए प्रयास करता है। ओके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी पुण्य का क्या, पुण्य को क्या बोले। No, there is no equivalent word in English. We are looking for the best. और धर्म का
Dharma ka bhi, there is no appropriate translation is English. Generally referred to as religion, but it doesn't mean the same thing. धर्म उसके लक्षण होते हैं, धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम. हाँ जी. Non-violence, etc., patience, self-control, purity of mind, body and spirit, and all these. But उसको हम लोग There's no इंग्लिश में equivalent. उनको कैसे समझाएं? We use the word dharma and we tell people, unfortunately, there is no equivalent and it's commonly understood as religion. लेकिन धर्म शब्द जिसके भी सामने बोलेंगे ना, वो समझेगा, चाहे वो हिंदू हो नॉन हिंदू, वो समझ जाएगा. वो नहीं समझे करके मैं आपसे पूछ रही. नहीं, most of them will understand. वो रूढ़िवादी होंगे जो समझने के लिए प्रयास नहीं करेगा. कर्मा तो सारे समझते हैं, लेकिन धर्मा के लिए मैंने नोट किया वो कर्मा तो सारे सब लोग समझते हैं, चाहे वो कोई जात के भी हो, वो समझते हैं. धर्म के बारे why it's known as dharma? क्योंकि हम जब रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो it's DHARMA. So they don't know which one is silent and where the A is silent and where the A is to be pronounced. And when they don't know that, this is where the mispronunciation occurs. Dharma ko dharma bolte hai, karma ko karma bolte hai. हाँ जी. जब पूजा करते हैं तो वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है, जैसे I think that is beyond the scope of the subject of today, Ishopanishad. Okay. Sorry. Thank you very much. नमस्कार आचार्य जी. आचार्य, मेरा ये क्वेश्चन है आज के ऊपर, ये ईशोपनिषद और उपनिषद में जो ईशोपनिषद जो अभी तक मैं आपको सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी सुना नहीं एक्सेप्ट गीता का, मेरे को थोड़ा बहुत जो है मतलब कि ईशोपनिषद में भी मोस्टली गीता के जो काफी जो हिंदी में आप अनुवाद करते हैं उसका काफी कुछ हद तक मिलता है ईशोपनिषद में भी. और मेरा ये क्वेश्चन है कि एक मिनट, let me clear one thing before you complete your question. Ishopanishad was there before the Gita because the Ishopanishad के मंत्र जो है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के है. It comes from the last chapter of the Yajurved. Or Ved was given to humanity at the creation of the mankind. Yeah. Gita बाद में आया है. Gita is the equivalent of Ishopanishad. And if Gita is read in its proper conjunction, then we can find the elements of the Ishopanishad in the Gita. तो अच्छा, तो इसका मतलब कि जो ईशोपनिषद में काफी हद तक गीता का ही ज्ञान है? नहीं, गीता में ईशोपनिषद का ज्ञान है. हाँ, वो गीता में ईशोपनिषद, क्योंकि मैं आपसे सुन रहा था वो गीता में काफी मेरे को चीजें मिल रही हैं, तो मैं उपनिषद का गीता का ही ज्ञान है. मेरा ये जो मेन था कि उपनिषद आप कहते हो ये ईशोपनिषद बिफोर गीता पहले लिखे गए, तो ये कौन से युग में लिखे गए थे? ये मतलब कि सत्ययुग में लिखे गए थे, त्रेता में, या जो कौन से युग में? ईशोपनिषद. हाँ जी. ईशोपनिषद ने तो ऋषियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय को लेकर के ईशोपनिषद में विस्तार किया. That already existed in the Vedas. नहीं, वेदास में है, लेकिन and that was there since the creation of mankind. No, जो गीता जो है, गीता तो वैसे देखा जाए तो गीता में तो भगवान कृष्ण जो यही बोला है कि गीता इज बेसिकली वो जो है उसमें उपनिषद और वेदों का ज्ञान भी है और योग भी है, सब कुछ है उसमें कंबाइंड है. मेरा सब ये डिफरेंस था कि ईशोपनिषद तो आपने बता दिया कि लिखे गए हैं तो वेदास के, लेकिन ईशोपनिषद और उपनिषद में क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, उपनिषद तो 11 उपनिषद है. उस दिन मैंने बताया था ना, अलग अलग उपनिषद. उपनिषद जो है वो वेदों के जो ब्रह्म विद्या है, ईश्वर को जानने के लिए जो विद्या है, वो ईशोपनिषद और बाकी 10 उपनिषद में संकलन है. ऋषियों ने बस संकलन किया इसको. They've not written any new knowledge.
तो वो बस क्या है उस जो ज्ञान को संकलन करके उपनिषद के रूप में हमें दे दिया सरल शब्दों में। तो वो क्या चीज है जो 108 उपनिषद हैं जो मतलब कि जो माला के हिसाब से चलते हैं, कि वो क्या उपनिषद है वो जो मतलब कि नहीं, प्रामाणिक जो आर्ष ग्रंथ में है वो 11 ही उपनिषद है। ईश, केन, कठ, फिर कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, और मांडुक्य उपनिषद के बाद तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, छांदोग्य, और छांदोग्य के बाद एक मिनट क्रम से मैं बोलता हूँ। इसके बाद श्वेता श्वेतर, एक मिस हो गया, बृहदारण्यक मिसिंग हाँ, है। बृहदारण्यक उपनिषद, और अंतिम में श्वेता श्वेतर उपनिषद। क्योंकि मैंने जो काफी जो थोड़ा बहुत जो मैंने जाना है, वो कहते हैं कि गीता का अगर आपको ज्ञान आ गया तो गीता एक ये कलयुग के लिए बनाई गई है। कलयुग के, हालांकि ये द्वापर युग के एंड में लिखी गई है, कलयुग के लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो अगर ये गीता का ज्ञान अगर आपको मिल जाए, क्योंकि उपनिषद को और ये जो मतलब कि वेदास को जो है वो जानने का जरूरी है, क्योंकि गीता में वेदास भी आ जाते हैं, उपनिषद भी आ जाते हैं, ईशोपनिषद भी आ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन जो आप कर रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मतलब आपसे जब से शुरू किया तब से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये जानना चाहता था थोड़ा, मेरा मतलब कि जिस बारे में। हाँ, ये अच्छे सवाल है जिज्ञासु के। ये है कि वेद जानना जरूरी है। हाँ, चारों वेदों को पूरा शुरू से अंत तक जानना जरूरी नहीं है। वेद जानेंगे तो गीता का भी जो सही अर्थ है उसको समझने के लिए, क्योंकि गीता में जो भी ज्ञान है वो वेद विरुद्ध नहीं है। नहीं है। इसलिए जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, गीता का उल्टा सीधा भी भावार्थ करके हमारे सामने लिख दिए। जैसे आज हमारे भूपिंदर जी मुझे एक वीडियो बता रहे थे, कोई बोल रहा था कि गीता का ज्ञान देने वाले उसको 4 वेद उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, और जिस ढंग से बोल रहा था उसको स्वयं वेद ही को पता नहीं। वो बोल रहा है कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उपनिषदों का ज्ञान। आई डोंट से वी नीड टू नो द डेप्थ ऑफ इट, स्केलेटन रूप में तो जानना चाहिए। जैसे हम I've read science, but I've not gotten to the depth of that. थोड़ा सा बायोलॉजी जो 12वीं तक किया है, I understand the functions of the body. उसका डीप फंक्शन तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ग्रॉस लेवल पे जानता हूँ, जो मुझे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत सहयोग देता है। And I don't go to the misconceptions जब भी कोई शारीरिक असंतुलन हो जाता है शारीरिक स्थिति पे, तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। आई डोंट से यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द 20,400 and something mantras of the Veda. कलयुग में आज सामान्य मनुष्य के लिए जो वेदा इसको पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए गीता एक ऐसी बुक जो वेद व्यास जी ने की है, कंपाइल करके उसको जो लिखा है, कि उसमें पूरा का पूरा ज्ञान आ जाता है। ये मेरा अपना मानना है। बाकी पूरा का पूरा नहीं आया है, उसमें भी सार रूप में क्यों आया रहा है ये सार वाला, रूप में आया है। इट्स ए कंडेंस्ड फॉर्म, लेकिन पूरा नहीं आया है उसमें। ये पुराना लगता है रिकॉर्डिंग। मेरी आवाज उनको जा रही है। ओम, आप बीच में कृपया ना बोलें। सॉरी, अपने माइक को म्यूट करें। ओके जी, धन्यवाद। Let's understand some basic knowledge of the Ved, of the Upanishad, enables us to better understand the Gita. गीता भी देखो श्लोकबद्ध है, संस्कृत में है, and unfortunately so many of the translations which are available now is from people who don't have even a basic knowledge of Sanskrit, let alone basic knowledge of Upanishad, etc. Now when we come to 108 Upanishad, let's be clear,
आजकल कई लोगों ने पता नहीं कौन कौन से नाम पे उपनिषद भी लिख करके रख दिए। यहाँ तक मुसलमानों ने एक अल्लाह उपनिषद भी लिख दिए। अच्छा, मेरा वही अगर इस मार्ग पे चलेंगे, आर्ष ग्रंथों तक हम अपनी सीमा को बंद नहीं करेंगे, दूसरे चीज आते रहेंगे, one day it will become so dilute that we'll not be able to find our own identity. थोड़ा सा बच करके रहना पड़ेगा। ये इसका क्या मतलब होता है? श्री उपदेशामृत, इसका क्या मतलब होता है? श्री उपदेश अमृत। मत मृत मत मृत मृत मत means संप्रदाय। It's a sect. धन्यवाद। Okay, I think we've reached the time. Probably somebody was asking something in between. उसका कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं, वरना we'll close this session. मैंने बीच में रोक दिया था ताकि because it was interfering between the question of Shri Narang ji and my answers. वो शायद जो निर्मल जी का जो मुझे दिखा रहा है वो उसकी ओर से आ रहा था। So okay, if there is no further question, let's end this session of today. आज के सत्र को हम विराम देते हैं। सीधे बैठेंगे, अपने मन को शांत करें, लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ें। ओम शांति 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 के माध्यम से अपने अंदर में मन, चित्त, बुद्धि आदि में शांति को धारण करें। ओ शांति शांति शांति। धन्यवाद ईश्वर को दें जिन्होंने हमें ज्ञान विज्ञान वेदों के माध्यम से और आज का अवसर, समय और साधन दिए आज के सत्र को चलाने के लिए। धन्यवाद हम सब अपने माता पिता, गुरुजनों और ऋषि मुनियों को दें जिन्होंने वेद ज्ञान को विस्तार करके हम तक पहुंचाए और संस्कार दे करके हमारे जीवन में मार्गदर्शक बने। अंतिम धन्यवाद जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आज के सत्र को कराने में सहयोग दिया, उन सभी लोगों को धन्यवाद। Let's remember our gratitude to God for the knowledge, for the time and the resources given to us to run this program. Gratitude to our parents, to our gurus, mentors and rishis for having brought down the knowledge of the Vedas and others and allied knowledge, given us the sanskara and been the guides in our life. Last but not least, to all those who directly or indirectly contributed to the program of today. सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद जी। कल का जो सत्र है बराबर चलेगा प्रश्न उत्तर का। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।